जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं आप। सेमिनार लगाकर मैंने देवघर चालू किया था और यही था। आपके सीनियर गौरव सर भी यही थे और पहला बीज डायरेक्ट सेलिंग का हमने इसी हॉल के अंदर डाला था। और दुनिया गोल है, उस दिन भी सुबह बाबा के दर्शन करके हम लोगों ने एंट्री मारी थी और आज तो माथा टेकने को भी मिल गया। ऐसे पकड़ के लौट गए थे हम लोग, मैं और गौरव सर। और आज 12 साल बाद फिर से वहीं से शुरुआत हुई है। याद रखना, इतिहास ने सुबह से अपने आप को दोहरा दिया है। 12 साल रिश्ते नहीं चलते हैं। सावधान इंडिया का एपिसोड बन जाया करता है मेरे दोस्त। 12 साल में घर वाले घर बदल दिया करते हैं, दुकानें बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, स्कूल कॉलेज बदल जाता है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हमारा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साथ मेरे दोस्त। विश्वास का टेंशन मत लीजिएगा। ना मैं हनुमान ना तुम राम कि मैं सीना चीर के दिखाऊं। बात इतनी काफी है, उस जगह में बैठे हैं जहां पहली बार दर्शन करके शुरुआत हुई थी और 12 साल बाद हॉल भी वही है, शहर भी वही है। जलजले के लिए आप तैयार हो जाइए। और एक बार बाबा के नाम पे जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जोरदार बोल बम। मैंने कहा जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके बिहार आओ, झारखंड आओ और देवघर ना आओ, फिर तो आपकी यात्रा अधूरी है। मतलब आप यहाँ नहीं आए, आपको सेमिनार में आने की जितनी खुशी नहीं मिलती होगी, उससे ज्यादा जब मेरी शेड्यूल में देवघर आता है तो मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मतलब आप समझिए कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो इम्पोर्टेंस है ना, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे। और मैं जहाँ रहता हूँ उस शहर में 2 ज्योतिर्लिंग है उस स्टेट के अंदर। तो आपकी फाइनेंशियल यात्रा के साथ साथ आपकी धार्मिक यात्रा भी पूरी हो जाती है। तो इसका मजा बहुत है जी सर। और यकीन मानना, ये फील्ड ही है जिसके लिए मैंने कहा है कि सही में यहाँ सपने पूरे होते हैं। कभी वक्त था जब गौरव सर, इस होटल का नाम शिवम इंटरनेशनल हुआ करता था, आज नाम भी बदल गया इसका जी सर। तो हम तो कल मैं और रोहित सर बोल रहे थे कि होटल वाले को ये समझाओ, तुमसे पुराने हम हैं। रेनोवेशन तुमने नया किया, यहाँ की ईंटों से पूछना कि सेमिनार किसने लगाया था, तो बोलेगा प्रमोद सिंह आया था सेमिनार लगाया। हाई टाउन नाम पड़ गया है, लेकिन पहले यहाँ 2 एसी हुआ करता थे खिड़कियों पे, इसीलिए खिड़कियां आदि वैसी बनी हुई हैं जी सर। और तब भी पहला सेमिनार ऐसे एकदम फुल पैक लगा हुआ था। तो इतिहास दोहरा रहा है। जब उस समय लगाया था तो बंटी नंदन ने 50-70 लाख कमाए। रोहित केशरी उस सेमिनार से पैदा हुआ। यहीं से आपका डाल्टनगंज यहीं से निकला। जब मनोरंजन गया, यहीं से भागलपुर के चैंपियंस निकले, यहीं से गोड्डा चालू हुआ था, यहीं से बासुकीनाथ चालू हुआ था। मुझे लगता है बिहार झारखंड में जो आज 50,000 लोग घूम रहे हैं ना, वो सब यहीं के प्रोडक्ट हैं। आज इतिहास ने फिर मौका दिया है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमेश्वर का। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप जिसे भी मानते हैं, अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे भी आप मानते हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और उसी की मर्जी थी जो यहाँ पे इवेंट सक्सेसफुल हुआ और आज लीडर्स की फैक्ट्री बनकर ये शहर निकला है। आज हिंदुस्तान में ज्यादातर जो लीडर हैं, भले वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, शोरूम तो हमारे था जिससे हम लोगों ने गाड़ियां लॉन्च की। प्रमोद सिंह, माय क्वालिफिकेशन, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं और गौरव साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। ये मेरे से 1 साल बाद आए। और ये जो फोटो लगी है ना, पहले इसकी बात करते हैं। इट वॉज नॉट माई ड्रीम। ये तो रास्ते में चलते हुए मिल गया। अब आप कहेंगे साला गाड़ी 10 लाख 20 लाख की समझ में आती है, 60 65 लाख की कोई गाड़ी देता है क्या? इसको मूर्खता बोलते हैं, पागलपन। कि अगर 60 लाख रुपए आए तो आदमी वो देवघर एयरपोर्ट के बगल में जमीन खरीदेगा, जहाँ पे कीमत बढ़ने वाली है। 60 लाख आए तो आदमी हाईवे में जमीन खरीदेगा, एक आध कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, दुकान बना दूंगा, चल जाएगा।
लेकिन 60 लाख रुपए आए और आप 4 चक्का लेके आ जाओ, इसको मूर्खता बोलते हैं। पर औरों की नजर में ये मूर्खता है कि 60 लाख रुपए की तो आप गाड़ी ही चला रहे हो, मेरी नजर में ये शौक है और शौक की कोई कीमत नहीं हुआ। एम्बेसडर कार में इंटरव्यू थी यहाँ पे मेरी, किराए की एम्बेसडर कार थी, 1200 रुपए में उठाई थी हम लोगों ने। हाँ, एम्बेसडर गाड़ी बुक की थी हमने जब हमने पहला इवेंट किया था इस शहर के अंदर। कोलकाता वाली वेस्ट बंगाल का नंबर था और यहाँ गाड़ी चला करती थी, बाद में वो भी बंद हो गई। तो हम तो इतने पुराने मॉडल हो गए। एम्बेसडर कार से हम लोग आए हुए थे, रेंटेड कार थी, और आज उस एम्बेसडर 1200 रुपए किराए की गाड़ी से लेकर 60 लाख रुपए की ऑडी Q3, ये सफर है, ये सफर उस विश्वास का सफर है जो मैंने हॉल में बैठकर किया था। ये सफर है, ये उस विश्वास का सफर है जब पहली बार मुझे कोई समझा रहा था तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था। ये सफर है, ये उस विश्वास का सफर है जिस विश्वास को मैंने दिल में रखकर काम शुरुआत किया था। ये सफर है, ये सफर उस विश्वास का सफर है जब पहली बार मैं सवालों से भरकर पीछे बैठा था, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, 4 लोगों का हो गया 40 का नहीं हुआ। तो मैंने ढेर एग्जाम्पल देखे हैं, सुना है, आधे फेल हो जाते हैं, आधे पास हो जाते हैं, ये वो। मैं सवालों से भरा हुआ था, फिर भी मैंने एक अजनबी पे भरोसा किया। ये सफर है उस भरोसे का जिसने पीछे बैठे हुए एक बंदे को सिर्फ भरोसे और मेहनत के दम पर आज के सेमिनार का चीफ गेस्ट बना दिया। ये सफर है। बहुत 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 ताकत होती है भरोसे पे, बहुत ताकत होती है भरोसे पे। अगर ताकत ना होती तो 18 दिन में कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल करने वाले पांडव 13 साल का युग वनवास न झेले होते। बहुत ताकत होती है भरोसे पे, बहुत ताकत। एक लड़का थोड़ा सा किसी को छेड़खानी कर देता है ना, इसी देवघर, मान लो उसको मारने के लिए बाकी लड़के आ गए, तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाता है, उसको पता है साला ये निकाल लेगा, भरोसा है। कौन सा फोन का रिश्ता है वो, भरोसा वर्ड छुपा है, भरोसा। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं ना, आपने ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देखा है, 2 पैक मार के चला रहा है कि ऐसे चला रहा है आपको भी नहीं पता। पर एक भरोसा छुपा है, भरोसा कि आज तक लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। लाइसेंस किसी ने नहीं देखा है, किसी ने ट्रेन वाले का लाइसेंस देखा हो तो बताओ, उसकी ट्रेनिंग का वीडियो देखा है तो बताओ। आप तो इसलिए घुस गए, मैं इसलिए चला गया, दुनिया जा रही है, मैं क्या परेशान हूँ, रेलवे का काम है, रेलवे चेक करेगी। जिस बस कंडक्टर या ऑटो वाले के पास बैठते हैं जो टोटो टुक टुक घूम रहा है, कौन सा तुमने लाइसेंस चेक किया? आधे तो लोड होके ही चला रहे हैं, फिर भी तुम्हें भरोसा है कि इसको रास्ता पता है, पहुंचा देगा। तुमने कभी किसी को रोक के पूछा? तुम यही पूछोगे 5 की 10 पूछा, लाइसेंस है ना? अच्छा, कितने साल से चला रहे हो? इसके पहले कितने एक्सीडेंट किए हो? किराए का है कि खुद का है? हाँ, एक ही बात है, वहां तक जाना है, 5 ले रहा कि 10 ले रहा। बात यात्रा की नहीं है, बात भरोसे की है। चाहे वो टोटो और टुक टुक पे करना हो, चाहे वो पढ़े लिखे विद्यालय पे करना हो, चाहे वो शिक्षित समाज के संस्कारों पे करना हो, चाहे वो MYL के प्लेटफॉर्म पे करना हो, चाहे अपनी अपलाइन पे करना हो, जिसके अंदर विश्वास होगा, जिसके अंदर विश्वास होगा, स्कूल का अच्छा विद्यार्थी, घर का संस्कारी बालक और डायरेक्ट सेलिंग का एक महान सक्सेसफुल आदमी बनकर उभरेगा, जिसके अंदर विश्वास होगा। मेरे को भी बोलने देना है, मेरे पास शब्द बहुत है। यस सर। विश्वास। हाथ पैर में दर्द है, डोलो 650 दवाई बन गई। माइग्रेन है, नेक्सडॉम बन गई। और प्रॉब्लम है, फीवर है, पैरासीटामोल बन गया। यस सर। वीकनेस आ रही है, O2 खा लो। यस सर। दुनिया में हर चीज की दवाई है। नजर खराब है, उसका इलाज संभव है, साइंस विकास कर चुका है इतना। लेकिन मुझे बताओ, आज तक कोई विश्वास की दवाई मिली? दिस इज द मेडिसिन ऑफ फेथ। विश्वास। एक खा लो, आ गया। यस सर। 2 दिन तक अब नहीं आने वाला, आ गया, आज घुस गया अंदर। There is no substitution for the faith. बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि विश्वास की दवाई ही नहीं बनती। और विश्वास तो इतनी खतरनाक चीज है कि जब अर्जुन ने
जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया था तो उस त्रिलोकी को भी अपने रौद्र रूप में आकर उसको भगवत गीता सुनानी पड़ गई थी। अबे मैं ही हूं सब कुछ और मैं तेरे को लड़वा रहा हूं। उसे भी विश्वास दिखाने के लिए जरूरत पड़ी थी भगवान को अपना रौद्र रूप दिखाने की, कुरुक्षेत्र में भगवत गीता सुनाने की। मेरे दोस्त, विश्वास की दवाई तो उनके पास भी नहीं थी जो स्वयं भगवान थे, उन्हें भी सिद्ध करना पड़ा आई एम द गॉड। उन्हें भी सिद्ध करना पड़ा। विश्वास का कोई नाम नहीं होता, विश्वास की कोई पहचान नहीं होती। विश्वास तो सिर्फ विश्वास है, वरना हमारे पास हमारे माँ बाप का डीएनए सर्टिफिकेट नहीं कि इन्होंने पैदा किया है कि अनाथ आश्रम से उठाकर लेकर चेहरा मिला तो हमने बोला बापू मेरे ही है। किसी और से मिल गया तो सोचने वाली बात। कौन सा डीएनए सर्टिफिकेट है? मेरे पास भी नहीं है, आपके पास हो तो बताओ। किसी के पास डीएनए सर्टिफिकेट नहीं है। बचपन में जिसने दूध पिलाया वो माँ, जिसने बाथरूम साफ की वो पापा, जिसने ख्याल रखा वो मेरे माँ बाप, जिस घर को बचपन से देखा वो घर। तुम्हें क्या पता वो किराए का घर, तुम्हें क्या पता। बात विश्वास की है जो घर को घर और रिश्तों को माँ बाप बनाता है। बात विश्वास की है, वरना मैं और गौरव तो अजनबी भोपाल में थे पर 15 सालों से खूंटा गाड़कर हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में नंबर 1 पोजीशन। बहुत बड़ा शब्द है। आज सवालों से भरा एक सफर यहां तक पहुंचा है तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो रास्ते में चलते हुए मिल गया था ड्यू टू फेथ ट्रस्ट। यस सर। एक इंजीनियरिंग लाइफ से मैंने करियर की शुरुआत की थी और इंजीनियरिंग में मैं भी काफी पैशनेट था कि आफ्टर इंजीनियरिंग आई वुड चूज अ जॉब इन दिल्ली एंड बैंगलोर एंड ऑफ कोर्स इन बॉम्बे इन अदर प्लेसेस। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बैकग्राउंड मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, चुपके से किसी ने बनाकर यूट्यूब में डाला था, चोरी चुपके से। जब मैं इस इवेंट को खत्म करूंगा तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मेरे यहाँ 22 तारीख को एक सेमिनार लगा, इससे 2 गुना बड़ा हॉल मेरे घर के अंदर है, इससे 2 गुना बड़ा। आज उसकी फोटो देखिएगा। कोई गया था वहां सेमिनार अटेंड करने, मेरी ही टीम का बंदा, तो चुपके से उसने पूरे घर का होटल का वीडियो बना लिया और उसको यूट्यूब में अपलोड कर दिया और बाद में वो वीडियो खूब वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ। जिसमें मैं नहीं हूं पर मेरा पूरा खानदान को उसने कैप्चर किया है। इत्तेफाक वो मेरी ही टीम का बंदा है। अभी 21 तारीख को बिलासपुर जीत कॉन्टिनेंटल में और 22 तारीख को मेरे घर पे इवेंट हुआ था, ऑडी सेलिब्रेशन ही था। ये कुछ इस तरीके से हुआ था ना कि जब ये मोहल्ले में निकली थी, मैं कोई ट्राइबल एरिया का रहने वाला नहीं हूँ, बिलोंग्स टू अमरकंटक अनूपपुर, जहां से नर्मदा नदी निकलती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में आप उतरेंगे तो सबसे बड़ा होटल मेरा ही है, इससे बड़ा होटल है जिसमें आप बैठे हैं। जब आप 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में उतरेंगे तो आप किसी से पूछेंगे भाई यहाँ सबसे बड़ा होटल कौन है ना, मेरे यहाँ आपको छोड़ के चला जाएगा वो कि धनश्री पैलेस जाओ, वहाँ 500-700 लोगों का तो हॉल ही है उसके पास। सेमिनार वाले है ना, इसलिए हमारी तरह बड़ा बनवा हमको पता है सेमिनार होता है। बॉयज एंड गर्ल्स, आज आलम ये है कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी सेमिनार लगता है तो एग्जांपल मेरा बताता है कि आप जिस हॉल में बैठे हो ये नेटवर्किंग की कमाई और कोई और रहा है, दे मेरे बारे में बकती रहा है। आप जिस हॉल में बैठे हैं ये भी डायरेक्ट सेलिंग की कमाई है। एमवाईएल बोल नहीं पा रहा है ना, नहीं तो उसकी बदनामी हो जाएगी। लगा वो मेरी होटल में रहा है। लोग घर बनवाते हैं, मैंने लैंडमार्क ही चेंज करके रख दिया। अब मेरे मोहल्ले का नाम चेतना नगर 4 नंबर प्लेटफॉर्म अनूपपुर नहीं है। मेरे यहाँ किसी को एड्रेस डालना है तो ऐसे लिखता है, धनश्री होटल के आगे, धनश्री होटल के पीछे, धनश्री होटल के बाजू में, या तुम धनश्री होटल आके फोन लगाना, मैं वहां मिलूंगा, मेरा घर उसके आगे बहुत बड़ा होटल है। आदमी एड्रेस बदलता है, मैंने पूरा को पूरा पिन कोड और लैंडमार्क ही बदल डाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल सही कहा रोहित ने। और मैं कहता हूँ मिडिल क्लास होना ना अच्छी बात है, आदमी को ज्यादा रईस नहीं होना चाहिए। रईस लोग ना एकदम चोकू निकल जाएगा, ना बुद्धि चलती है, ना शकल सूरत होती है, ना काम धाम होता है। और जो थोड़ा सा पुअर क्लास होता है, घर में थोड़ी बहुत कमी होती है, वो बड़ा तेज निकलता है, बड़ा तेज, क्योंकि वो लड़ना सीख चुका है बचपन से। और रईस आदमी को किसी ने जोर से डांटा तो वो लगे भागने, अरे पापा संभालो। लेकिन जो छोटा मोटा होता है वो देना भाई रच रुच चालू कर देता है, उसको पता है कि जिंदगी ऐसे जी जाती है। इसीलिए आदमी का थोड़ा मध्यम वर्गीय होना जरूरी है।
क्योंकि ज्यादा पैसे भी ना आदमी के अंदर काबिलियत को खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से नहीं। तो मुझे गर्व है कि मैं लोअर मिडिल क्लास नहीं, उससे भी नीचे की कैटेगरी से बिलोंग करता था, बट टुडे आई एम नॉट। टुडे आई एम अ क्रीम मार्केट, प्रीमियम सेगमेंट, elite class. But before some time I belongs to a lower middle class family. और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाने के वाले थे, पर इतना था कि पढ़ा सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते थे, प्राइवेट की फीस नहीं थी, इतना ठीक ठाक था मैं। बहुत ज्यादा ड्रेस कोड या बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते थे, उसके लिए दिवाली होली का वेट करना पड़ता था, पर बराबर कपड़े देते थे, इतने परिवार से था मैं। हाँ, बहुत ज्यादा एंड्रॉइड फोन दे देना या फोन हाथ में हो वो नहीं था, पर घर में एक WLL जो पहले लकी ड्रॉ से सिम निकला करती थी वो मेरे घर में ही मौजूद था। बहुत ज्यादा हाई फाई सोसाइटी से नहीं था कि कोई घर में आ रहा है, 4 मेहमान आ रहे हैं तो सबका एक बेडरूम है। 3 कमरों का आराम से एक छोटा सा मकान था जिसमें हम लोग रहा करते थे। स्कूल की फीस हमेशा साल के अंतिम में जमा होती, जब टीचर 3 बार गेट के बाहर खड़ा कर देता था, कल लेके ही आना वरना माँ को बोलना दे दे पैसा, तब जमा होती थी, पर हो जाया करती थी। बिजली का बिल तब जमा होता था जब वो लाइन मैन आके काटने लग जाता था कि अब काट ही दूंगा भाई, 2 महीने से ड्यू चला रहा है, तब जमा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, हो जाता था, मतलब मांग के नहीं खाना पड़ता था, इतने पैसे थे घर में, सक्षमता थी, क्योंकि काम करने वाले मैं और मेरा भाई था। फादर साहब मेरे 1.5 साल की उम्र में गुजर गए थे। आप नो फादर, और ये बहुत मुश्किल दौर है। आप जो ऐसे बड़े बड़े 15,000 25,000 के मोबाइल चमका रहे हैं, मैं भी 1.5 लाख वाला चमकाता हूँ, अभी 2021 में लिया था आईफोन। बट वो जो चमकाने वाला हाथ जब नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। आज सबके पास फादर साहब हैं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, जिसके साथ नहीं होगा उसकी आत्मा जानती है। ये जो भी आए हो और 100-200 रुपए लगा, वो देने वाला हाथ ही ना हो तो कैसे लगेगा। वो कहीं टकराव हो जाता है और उस समय तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, ये बोलने वाली लाइन ही ना हो, फिर कैसा लगेगा। मैं कहता हूँ आदमी की शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं, तब भी माँ बाप के साथ रहता है, उसको पता अकेले जी नहीं पाएगा, मार्केट बहुत खतरनाक है, निपटा डालता है, लूट डालते हैं लोग। वो हाथ ही ना हो, पता नहीं चला, बाद में इस चीज का एहसास हुआ। मैंने फोटो में अपने पापा को देखा है, मैंने वैसे रियल टाइम में तो मेरे को याद ही नहीं है, क्योंकि 1.5 साल की उम्र थी। अभी मेरे को बताते हैं कि तू भैया को ही पापा बोलते रहता था। तो बहुत बेसिक टाइम में वो गुजर गए थे, तो जिम्मेदारियों का एहसास पता नहीं था, लेकिन हो गया। 5 बजे सुबह दुकान खोलता था, होटल लाइन का बंदा हूँ, अभी दिखाऊंगा पुरानी होटल, तो खैर फोटोज नहीं है, पर वहां बनी कहाँ है। होटल लाइन का बंदा था, 5 साढ़े 5 बजे में उठा करता था और दुकान खोलता था। SECL एरिया अगर आप जानते हो, यहाँ भी झारखंड में खूब कोयला निकलता है, मेरे अनूपपुर में SECL बोलते हैं, साउथ ईस्ट कोल माइंस। वहां का हर लड़का खदान में काम करता है, हर लड़का फिक्स है, क्योंकि 800,000 रुपए पर डे की सैलरी है वहां पे। और गलती से आप माइनिंग सरदार बन गए तो रिटायरमेंट में 1-1.5 करोड़ रुपए मिला करते हैं। और आपकी जमीन अगर माइंस में फंस गई, फिर तो आदमी गांजा फूके बिना बात ही नहीं करता, कहता साला करोड़पति तो मैं पहले से हूँ, क्योंकि फ्री का पैसा मिलता है माइंस में और एक नौकरी फ्री घर वाले को। तो मेरे यहाँ 90% लोग ऐसे ही हैं, पर आई रिफ्यूज। 90%, मेरा पूरा खानदान ही यही है, सब के सब माइंस में है, 2-2 3-3 लाख सैलरी उठाते हैं, रिटायरमेंट में 1-1.5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, और गलती से जैसे ही सीमांकन होता है, जमीन बढ़ती है, तो 1 एकड़ का 1.5 करोड़ रुपए वैसे ही कंपनसेशन मिल जाया करता है। लगभग अनूपपुर शहर 7 माले नीचे तक खुद चुका है, इतना कोयला है उस शहर के अंदर। आजादी के पहले से कोयला खुदाई चल रही है। SECL साउथ ईस्ट कोल माइंस है मेरे इधर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। तो वहां का हर आदमी इसी तरीके का ही है, नशेड़ी, मारपीट करना, उठपटांग हरकतें करना। उसको पता है सुबह जाऊंगा, शाम को 1000 रुपए लेके आ जाऊंगा। जिसको दिन का 1000 रुपए मिल रहा है, वो महीने के 5,000 10,000 रुपए क्यों काम करेगा, मनमौजी का। मैं वहां रहता हूँ, वहां मैं होटल लाइन में काम किया करता था। 9:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे दुकान खोलना, 9:30 बजे भैया आता था, फिर मैं रेडी होकर स्कूल के लिए जाता था। 4 साढ़े 4 5 बजे स्कूल से आना और घर नहीं जाना, ड्रेस पहन के दुकान में दोनों भाई बैठते थे। फादर साहब नहीं थे, मजबूरी थी, समझिए, शौक था या जरूरत थी, कर लिए। उस समय मजबूरी थी, मजा भी आने लग गया। दुकान में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो बड़ा मजा आता था। जो दुकान में बैठता उसकी जेब में 100-50 हमेशा पड़ा रहता है, गले में हाथ डाला पैसा बाहर। दुकानदारी वाले बंदे भाई। 11 साढ़े 11 बजे हम लोगों की दुकान बंद होती थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे बैकग्राउंड से मैंने सीखा क्या, और आप उनमें से एक होगे, और आपको भी अपने बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जिंदगी में हर कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता, बहुत कुछ आपको अपनी चलित जिंदगी भी सिखाया जा सकती है। जब मैं वहां पे था तो सुबह शाम स्कूल कॉलेज, दोपहर में अपने स्कूल जाना, बाकी टाइम पूरी दुकानदारी में रहना, फिर भी मैं स्कूल टॉप किया करता। कहते भगवान जब आपसे कोई चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज बहुत अच्छी भर के देता है, वो था दिमाग। मेरे को थोड़ी सी बुद्धि तेज देती,
बहुत मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं था मैं कि मैं एकदम पढ़ाई लिखाई में टॉप मार लूं, लेकिन 100 में 99 नंबर तक मैं भी लेके आ जाया करता था। एकदम प्रकांड विद्वान टॉप 1 में तो मैं नहीं आया, लेकिन जब मैंने हाई स्कूल जिसको 10वीं बोलते हैं उस समय तो 98% गया था विकास ताम्रकार का टॉप में, लेकिन मैं 90.2% लाकर मध्य प्रदेश में टॉप 10 में मेरा भी नाम था, इतना मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में। मतलब मैं आपको ये बात इसलिए ऐड कर गया क्योंकि जो पढ़ाई में तेज होता है ना उसको लगता तू सब मेरे जूते के नोक के नीचे साले क्योंकि पढ़ाई में तेज है, और ऊपर से घर में अगर 2 बहनें हो 2 भाई हो, मम्मी 5वीं फेल, भाई अंडर ग्रेजुएट, पढ़ाई के लिए साधन नहीं बचा है, कहीं जा नहीं सकते और तब आप पढ़ाई में तेज हो, सब लोग कम आपकी तरफ तू ही मेरी जिंदगी बदलेगा, तू ही पढ़ने में तेज है। मतलब पूरे घर वाले एक के ऊपर चढ़ बैठते हैं कि तू ही सब कुछ करेगा क्योंकि पढ़ने में तेज है। और आज के टाइम में मरने के बाद श्राद्ध करना और पढ़ाई में टॉप करना दोनों एक बराबर है। वहां 13 दिन के बाद सब भूल जाते हैं या टॉप मारने के बाद कोई याद नहीं रखता। भाई साहब 12 साल टॉप किया अपने जिले को मैंने, क्लास 1 से क्लास 12 तक लगातार 12 साल। आई वाज द टॉपर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, आई वाज द टॉपर, स्टेट टॉपर इन 10th, आई वाज द नेशनल स्पीकर इन 11th 12th इन एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरी टंग से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं सीबीएसई बोर्ड का हूं कि स्टेट बोर्ड का हूं। बिहार बोर्ड इज मच मोर टफेस्ट देन द एमपी बोर्ड। आई वाज द बेसिक एजुकेशनल गाय, नेशनल स्पीकर रह चुका हूं मैं अपने स्कूल का। मॉडल प्रतियोगिता, साइंस, ये जो फिजिक्स वाला अलग पांडे साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला, इसका ओलंपियाड होता है, नेशनल विनर रह चुका हूं ओलंपियाड का मैं। उस लेवल का मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज ब्रेन था, तो मेरे अंदर का ईगो बहुत ज्यादा था कि आई एम द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय डिस्ट्रिक्ट, तो तुम मुझे बताओगे। और इस सोच के साथ मैं भोपाल में गया इंजीनियरिंग करने। चूंकि फैमिली बैकग्राउंड लोअर था पर दिमाग बहुत था, तो लोन लेकर चला गया। मेरे को पता था बैंक लोन देती है, गिरवी रखने को कुछ नहीं था, तो अपना घर दाव पे लगा के भगा मैं। एक बार निकल गया, बाकी तो मैं दिल्ली पहुंच के समझ ही लूंगा। भोपाल गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वहां मुलाकात हुई इस ग्रेट कंसेप्ट से। पहली बार जब मैंने कंसेप्ट देखा, दुकानदारी में मैं जानता था, टाई वाले मेरे दुकान में बैठते थे चाय पीने के लिए और पैसा भी नहीं देते थे साले। तो मेरी नजर में इमेज खराब थी मेरी फ्रैंक। मेरी दुकान में टाई वाले बैठ के प्रेजेंटेशन करते थे और मैं उनको बोलता साले बताते तो इतनी बड़ी बात और चाय के पैसे नहीं दे रहे हो तुम लोग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एवरीथिंग इज देयर, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं। आई एम शेयरिंग द मोस्ट एक्सपीरियंस की, प्लस एंड माइनस बोथ की। सब कुछ अच्छा नहीं था, मेरे साथ ही बुरा हुआ था। भोपाल गया, वहां पे मेरे ग्रेट सीनियर ने कंसर्ट बताया ऐसा ऐसा है। मैंने बोला सब ठीक है, करना क्या है ये बता, बाकी मैं जानता सब कुछ पहले से, मैंने दुकान में देखा है। और होटल लाइन में आड़े तिरछे बंदे ना आए ऐसा हो सकता है? सारी वैरायटी मिलती है वहां पे। शाम को पौवा वाला, दोपहर में सिगरेट वाला और सुबह सुबह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, सब मिलते हैं वहां। स्कूल छूटा और सारे टपोरी वहीं मिलते हैं हमारी दुकान में। और जब आपके घर के पीछे एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी हो, जहां की स्ट्रेंथ ही 2-3 हजार हो, फिर तो आपकी दुकान भरी रहेगी। बिलोंग्स टू अ काइंड ऑफ, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि बचपन में फाइनेंस छीना या गार्जियन को छीन लिया तो थोड़ी सी बुद्धि तेज कर दी। उसकी मेहरबानी है ऊपर वाले की लोन लेकर भोपाल भेज दिया। उसकी मेहरबानी है कि पढ़ाई में थोड़ा दिमाग अच्छा दिया। उसकी मेहरबानी है कि आज स्टेज तक पहुंचा दिया। अक्सर लोग इस बात का दुख मनाते हैं, अरे मुझे सब दिया लेकिन साली हाइट नहीं दी, थोड़ी सी हाइट दे देता तो मैं कयामत खा देता। जो काला है वो गोरा होना चाह रहा है, जो मूर्ख है वो पढ़ाई लिखाई में तेज होना चाह रहा है, जो दिखने में डैशिंग डायनामिक है उसको पैसे की चाहत है, जिसके पास खूब पैसा भगवान से थोड़ी बुद्धि भी दे देता। हर आदमी परेशान है। जिसके पास सब कुछ संपन्न है वो कहता है एक औलाद दे देता तो कम से कम जनरेशन आगे बढ़ जाए, वो भी परेशान है। कौन परेशान नहीं है? हर आदमी को मिला, जितना मिला है बहुत अच्छा है, पर पड़ोस वाले से कम मिला है थोड़ी ज्यादा ही दे दिए। हर आदमी दुखी है, कोई पढ़ाई के परसेंटेज से दुखी है, कोई छोटी हाइट से दुखी। किसी को लग रहा होगा सब तो ठीक है पर मैं इतना ना बोल पाऊंगा, तेरा दुख बहुत बड़ा है भैया। सबका अपना दुख है। बट ये मनाइए जितना मिला है उतना किस किस को मिला है। हाथ पैर सलामत दिए, सोच सलामत दी, इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दी, इतना अच्छा घर परिवार दिया है, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतनी अच्छी कम्युनिटी दी, इतने अच्छे लोग दिए, शुक्रिया अदा मनाइए। अक्सर उसकी शान में मैं फरमाता हूँ जिसने इस स्टेज को नवाजा, इस प्लेटफॉर्म को नवाजा कि मौज में जब आ गए
कतरे से दरिया कर दिया और रहमत जिस पे उसकी पड़ी, बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला। मुलाकात भी मारपीट से हुई। क्लास में और क्या होता है मारपीट के अलावा? पहली रो में बैठने की लड़ाई हुई थी हमारी। सामने उसने बैग रख दिया था, मैंने उठा कर फेंका और मैं बैठ गया। कहता बैग रखा हुआ नहीं देखा। हम बोले कल को घर में रख दोगे तो बोलेगा घर में रहे क्या? बैग रख के जगह मेरी हो गई। ये ट्रेन वाला फंडा काम नहीं करता स्कूल में। ऊपर से मेरे जैसा लोकल आदमी जो अंटसंड टाइप का है। मैं कॉलेज से सस्पेंडेड भी रह चुका हूँ। बाकी मैं अपनी बताना नहीं चाहता कि इसके अंदर था क्या है। होता है, ऐसा होता है। जब आप पढ़ाई में तेज होते हो तो घमंड आ जाता है। होता है, मेरे अंदर तो खूब था घमंड, क्योंकि मैं पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। ये कॉलेज टॉप पहले से डिसाइड है। 1 नंबर मेरा, बाकी तेरे को 2-4 क्लास जितने लिखने लिख ले, नंबर 1 मेरा। आई वाज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माय कॉलेज। 92.92 मार्क्स लेके आके जेईई में ऑल इंडिया 3200 रैंक लाई थी मैंने। जब मैंने 12th एग्जाम दिया था और 1 साल ड्रॉप लिया था, ऑल इंडिया रैंक 3200 जेईई, जिसमें आज भी लोगों के प्लस में नंबर नहीं आ रहे हैं। इन 2010 AIEEE में 190 मार्क्स, जिसमें लोगों के पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। असम का पता नहीं कौन सा एनआईटी मिल रहा था उस समय। तो टीवी में न्यूज आ रही है माओवादियों का अटैक हो गया है असम में। घर वाले बोलते जिंदा रह के यहीं पढ़ ले भैया, वहां मत जाना। होता है जिंदगी में, सेट होता है सब कुछ। और आप यहाँ कितनी भी प्लानिंग बना लीजिए, ऊपर वाले ने जो आपके लिए प्लानिंग बनाई है वही भरपूर होने वाली है। आप कितनी भी प्लानिंग बना लीजिए। कहाँ मैं पढ़ने के लिए एनआईटी आईआईटी के लिए ट्राई मार रहा था, मिला कौन सा कॉलेज? भोपाल। वहां मुलाकात हुई ग्रेट सीनियर, जिन्होंने बताया 4 साल बाद नौकरी की गारंटी नहीं है, साथ में पार्ट टाइम में काम चालू कर। जिससे लड़ाई हुई थी, जिससे हाथापाई हुई थी, वो 5 फीट 4 इंच के सीनियर ने मेरे अंदर के सारे सवालों को खत्म किया। जिंदगी में नए आयाम के लिए, नए मुकाम के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, एक अच्छे काम के लिए आज से 15 साल पहले मेरे ग्रेट सीनियर और बिहार झारखंड की ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल कुमार ने प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया था। दोस्त डायरेक्ट याद रखिएगा। आपको क्या लगता है आप सोए रहेंगे और घंटी बजेगी, अहिला तेरी लॉटरी लग गई है, उसके लिए भी टीवी देखना पड़ता है। देयर इज ऑलवेज अ मैसेंजर। हर आदमी को मैसेज कन्वे करने वाला कोई ना कोई होता है। यस और नो? इस दुनिया में हम आए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे माँ बाप है। यस और नो? हमारे माँ बाप के लिए जिम्मेदार हमारे दादा दादी। यस और नो? हर चीज का एक मैसेंजर होता है दोस्त, हर चीज का। मुझे लाने वाला अगर राहुल कुमार है तो उसे लाने वाला भी एक बंदा है। यस सर। देयर इज ऑलवेज अ मैसेंजर। हमारे घर में जो न्यूज देखी जा रही है वो या तो अखबार के माध्यम से आ रही है, वरना आज तक चैनल के माध्यम से आ रही है। यस और नो? आज जो बदन पे कपड़े हैं ये तो रेमंड के माध्यम से आ रहे हैं, वरना किसी न किसी शोरूम के माध्यम से आ रहा है। यस और नो? एवरीवन जो भी आज तक जिंदगी में मिला है किसी न किसी मैसेंजर के माध्यम से मिला है। व्हाट्सएप का मैसेज के लिए मैसेंजर व्हाट्सएप है, टेक्स्ट मैसेज के लिए टेक्स्ट एप्लीकेशन का मैसेंजर है, डाक टिकट जो आती है या मनी ऑर्डर आता है उसके लिए पोस्ट मास्टर एक मैसेंजर है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो आपको इस इवेंट में लेकर आया है वो आपका मैसेंजर है। से थैंक कि उसने जिंदगी में पहली बार मौका बहुत छोटा शब्द है, पर साला इसी ने जिंदगी बदल कर रखी है। एक किसान धान लगाता है, रोपा लगाता है, लेई लगाता है। आपको क्या लगता है वो चावल लगा रहा है? वो मौका लगा रहा है। 1 साल में बड़ा हो जाएगा, दिवाली के बाद काटूंगा, बेचूंगा, घर में काम हो जाएगा। यस और नो? दैट्स अ मौका, अपॉर्चुनिटी। एक दुकानदार जो शटर उठा रहा है, दुकान का शटर। यस और नो? एक दुकानदार जो दुकान का शटर उठा रहा है, वो शटर क्या है दुकानदार के लिए? मौका। यस और नो? मौका बहुत छोटा शब्द है, मौका बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़े का काम करता है। शटर पैसा कमाने का मौका नहीं है, वो जिंदगी बनाने का मौका है। विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए स्कूल कॉलेज क्या है? करियर बनाने का मौका। यस और नो? शब्द बदल रहा हूँ, बाकी बड़े गौर से समझिएगा। जिसको मैं स्कूल कॉलेज बोल के जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कॉलेज से डिग्री हटा दो कितने लोग जाएंगे? डिग्री हटा दो, अब जाके दिखाओ। जिस खाने में भूख ना मिटे वो खाना बेच कर दिखाओ, जिस कपड़े से बदन ना ढके उसे पहन कर दिखाओ।
और जो बात लोगों पे असर ना करे उसे बोलकर दिखाओ। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, दुनिया में हर आदमी कोई भी काम, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस, खेती हो या कोई भी काम हो, मौके के लिए करता है। यस सर। आज हम जिस पंडित से मिले, जो पंडा हमें अंदर तक लेकर गया, उसके लिए हम कोई भक्त नहीं आए थे, हम 1000 रुपया कमाने का मौका वाले लोग आए थे कि 2 घंटे बाद इनसे पैसा मैं ले लूंगा। वी वाज मौका, हम मौका थे। ऐसे ही आप में से कई लोग बैठे होंगे जिसे ये दिखाई दे रहा होगा ये जोड़ने का काम, किसी को दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, किसी को दिखाई दे रहा होगा कि ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं, किसी को दिखाई दे रहा होगा अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, किसी को ये सीन हो रहा होगा, ये बात समझ में आ रही होगी कि यार अच्छी सेहत यहाँ से बन सकती है, किसी को लग रहा होगा कि चलो एक अच्छे ग्रुप में आके फ्री टाइम का इस्तेमाल हो जाएगा। सोच अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम है। अगर आप में से किसी एक महिला को यहाँ खड़े करूं और उनसे पूछूं कौन है ये, तो उसकी बेटी बोलेगी माँ है ये, लेकिन पति क्या बोलेगा? पत्नी है ये। लड़की नहीं बदली, रिश्ता बदल गया। लड़की नहीं बदली, रिश्ता बदल गया। अगर उसके गार्जियन पेरेंट्स से पूछूं कौन है ये, तो बोलेगा बेटी है मेरी। लड़की नहीं बदली, रिश्ता बदल गया। मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म नहीं बदला, इसे देखने का लोगों का नजरिया बदल गया। ये मत समझना कि कोई आपको ज्ञान दे रहा है कि ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं खर्चा निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोई बोलेगा आपको कि मेरे से ड्रेस कोड वगैरह सुधर जाता है, बोलने का तरीका इनके बीच में ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही हो। किसी को लगेगा 3 साल तक काम कर लेता हूँ, चौथे साल में अगर खर्चा पानी निकाल रहा हूँ तो गुड है, वो भी सही बोल रहा है। कोई 6 महीने के अंदर पैसा निकालने की बात कर रहा है, वो भी सही बोल रहा है। बात नजरिए की है मेरे दोस्त, बात नजरिए की है। जब मैंने पहली बार कंसेप्ट देखा था, मुझे तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नजर आई थी कि इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा और 4 सर्वर भटकना नहीं पड़ेगा। इतना ही समझ में आया। उस सोच के साथ मैंने काम चालू किया था। लेकिन कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा दुनिया में सब कुछ ले लो, रुपया नहीं मांगने का। बहुत दर्द है जिंदगी में। पैसा आए, पैसा कहां से आए, पैसा कहां को लगाऊं पैसा। ड्रीम 11 से अच्छा है, ड्रीम 11 से अच्छा है, क्रिप्टो से लाख गुना बेहतर है, फालतू के इन्वेस्टमेंट से 10,000 टाइम्स बेहतर है। और ऑनलाइन जो फ्रॉड कॉल है ना, आपको हैक कर लिया गया है, उससे तो बहुत अच्छा है। वो चोरी चोरी चुपके चुपके मोमोज खाने से तो 10 गुना बेहतर है। वो चाउमीन मोमोज और इधर उधर गिफ्ट दे दे के पैसे उड़ाने से तो 1000 गुना बेहतर है। मैं बता दूं आपको, ये हरकतें वही समझेगा जो मेरे जैसे किया होगा। ये वही समझेगा। और जिनने इधर उधर इन्वेस्टमेंट लगा, वो देखा लगा साले को 10 लाख उधर, आज दुबई में जाना और ये हो जाएगा, उसका पता चला बेचारा विड्रॉल ही नहीं हो पा रहा, लग गई लंका दे। दिल छोटा मत करो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि जहां जहां तुमने पैसे डाले हैं अब तुम ब्लॉक हो चुके हो। लेकिन मान लो, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, न्यूज यही चल रही है। तो बात पड़ा ना भैया, मैंने भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के साथ काम चालू किया। क्या करें, अपन हिंदुस्तानी है। गाड़ी भी अगर शादी में कहीं जाना तो क्या बोलता है, पेट्रोल में डलवा दूंगा, 2 दिन के लिए तू दे दे, आने के बाद पार्टी तेरी। शादी के कपड़े कहां से आते हैं? हर बार के लोग नया खरीदते हैं। जुगाड़, अभी तुम दे दो, हम ड्राई क्लीनिंग करके लौटाएंगे तुम्हें, ड्राई क्लीनिंग करके। सबको लगता नया पहना, नया पहना। कोई नया नहीं पहना, सब जुगाड़ तुगाड़ टेक्नोलॉजी है, सारा जुगाड़। पार्लर का पैसा उधारी में चल रहा है, कपड़े उधारी में आ गए, और मेकअप तो पूछो ही मत, जिसके यहाँ जाएंगे वहीं लगा लेंगे। ओके, जुगाड़ पूरा। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये कर रहा, पूरा हिंदुस्तान इसी पे चल रहा है, जुगाड़। मैंने भी जुगाड़ करके चालू किया, और जब खुद के पैसे लग जाए ना, तो आदमी निकालने के लिए बहुत जोर से भागता है। यस और नो? बात पड़ा ना भैया, भले मैं 5000 के लिए आया था, पर चाहिए तो था मेरे को भी रुपया। अब मैं निकला प्लान दिखाने के लिए, भैया ये ऐसा काम है, इसमें साल का 78 लाख आता है, खर्चा पानी तो निकल ही जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ बोलते हैं हाँ, तो मुझे लगता फोड़ दूंगा। कुछ बोलते हैं ना, तो मुझे लगता अभी छोड़ दूंगा। यार कोई हाँ बोलेगा तो हिम्मत बढ़ती है, यस और नो? और कोई ना बोले तो हिम्मत घटती भी है, यस और नो? थोड़ा दूर क्या जा रहा है, मैं आपसे बोलता हूँ,
आप में से किसी ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कुछ ऐसा दिखा। अभी यहाँ आकर आपको किसी ने बोला सब ठीक है, लेकिन ये व्हाइट आपके ऊपर नहीं जमा, ब्लैक पहन लेती तो ज्यादा अच्छा लगता। उसके 10 साल आप पूरा बेकार, दिल टूट गया। कोई अभी आपको समझाए सब ठीक है, लेकिन आप जो सीधा पल्ला ली है उल्टा ले लेती, या इसकी जगह सलवार सूट पहन लेती, या बाल खुले की जगह बांध लेती, लड़के को बोलेगा बियर्ड लुक रख लेता, या तो क्लीन शेव रख लेता, उसका मन ही खराब होगा। साला इतने पैसे लगाए अच्छा बन गया और इसको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई इसी में आपकी तारीफ कर दे, मैडम बहुत बढ़िया, गुड ड्रेसिंग सेंस, पैसा वसूल। मजा आ गया। ये सच्चाई है, ऐसे ही होता है। मैं जब काम करता कोई बोलता बस बहुत बढ़िया मुझे करना, मुझे लगा साला तो क्या बताऊं, साला मैं कहीं स्टेज ना पहुंच जाऊं। और जैसे कि बोलते सोच के बताएंगे कल बताएंगे, कल कल कल। अच्छा अभी बताएंगे, तुमको भी ज्यादा हड़बड़ी मत करो, अभी घर से पूछना पड़ेगा। उस पर गुब्बारे की हवा निकल गई। पिक्चर देखा तो जय सलमान खान, जय सन्नी देओल। जैसे बाहर आया तो कौन सा सलमान खान, कौन सा सन्नी देओल, हम तो पोलियो मारे वाली बोले। ऐसा भारी समस्या है। आदमी को जब अच्छा मिलता है तो उसको लगता है छोड़ ही दूंगा, और जब उसके मन का नहीं होता तो उसको लगता है छोड़ ही दूंगा। भाई साहब, फोड़ने और छोड़ने के बीच में एक माध्यम है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग। वो लेना पड़ता है। पहले मैं गया, मैंने लोगों से कहा तो 10 में से 1 आदमी हाँ बोलता था, 9 ना बोलते थे। अब मैं ट्रेनिंग लेकर गया, अब मैंने उन्हीं 10 लोगों को समझाया, अब 10 में से 9 हाँ बोलता था और 1 ना बोलता था। मंत्र सिर्फ इतना था कि सीखने पे आओ, सीखने पे आओ, और नहीं सीखने पे आओ तो बात सिर्फ इतनी है, अगर नहीं सीखोगे तो साइकिल चलाते समय भी मुंह टूटेगा, और सीखने पे आ जाओ तो इंसान ये जो हवा में एरोप्लेन उड़ा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, सीखने पे आ जाओ तो रेलगाड़ी में 1,000 लोग बैठे हैं, वो चल रही है, और जिनको नहीं सीखते आ रहा है ऐसी महिला को स्कूटी दे दो 4 को उड़ाएगी। ट्राई मार रहे थे तो भैया हमारी गलती तो हो ही नहीं सकती, ब्रेक फेल हो गए तो हम क्या करें? यस और नो? सीखने पे आओ। सीखने के साथ काम चालू हुआ, जिंदगी में एक मौका मिला, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जिंदगी की घटना बताता हूं मैं आपको। मैं काम करते हुए भोपाल से मैंने शुरुआत की, हम लोग देवघर आए थे, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो ऑफिस था वहां पे काउंसलिंग ट्रेनिंग चल रही थी जमुई में। उसके बाद हम लोग आए, हम लोग औरंगाबाद गए, बेगूसराय गए, सासाराम वाले रूट में गए, गया रूट में गए। मुझे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। बिहार सरकार भी एक बार मुआयना करेगी, 2-4 गांव छूट जाएगा, लेकिन गौरव सर से वो भी नहीं छूटा। तो कुछ बचा नहीं है। हर जगह कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी सोच के लोग थे वो। हर आदमी ने हमारा साथ नहीं दिया, और अच्छा हुआ नहीं दिया, नहीं दे देता तो फिर नेता कौन बनेगा? बाकी दुनिया के काम कौन करेगा? सब काम जरूरी है। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई, कुछ ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं कहता हूं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों और लाखों लोगों के काफिले भी हुआ करते हैं। आपका कंसर्न ये है कि 13 साल जिनमें वनवास झेलने का दम है, वही 18 दिन में युद्ध खत्म कर सकता है। लेकिन जिसने 13 साल वनवास झेला ही नहीं है, अब उसे तुम युद्ध में खड़ा कर दो तो वो युद्ध खत्म नहीं करेगा, युद्ध उसे ही पहले दिन में निपटा देगा। इस फील्ड में समस्या ये है, लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, आते तो फुल मोटिवेशन के साथ हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो घर से बोल के निकलते हैं काम, और मिलते हैं किसी गार्डन में। आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग अपनी। याद रखिएगा, जिम में एडमिशन करने से कभी बॉडी बना नहीं करती, उसके लिए लोहा उठाना पड़ता है। यहाँ एडमिशन कर लेने से जिंदगी बदलती है, तो टीवी में अभी मैं ऐड कर रहा होता। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि 60 साल तक अकेले काम करने से बेहतर है 5 साल टीम बनाकर काम करते हैं। काम ज्यादा हो जाएगा तो पैसा भी ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है नेटवर्किंग इज अ शॉर्टकट।
इसमें हमें बताना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। हद कर रहे हो, शादी में जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते कार्ड मिलाकर? जिस किराना दुकान वाले के पास ज्यादा कस्टमर होते हैं वो ज्यादा पैसे कमाता है। जूडियो भी इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। जिस स्कूल कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होंगे वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। जिस एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा भीड़ होगी वहां के लॉन्च एक्सेस सबसे ज्यादा होंगे। कौन सा नया काम है? टेलर भी यही काम कर रहा है, किराना दुकान वाला भी यही काम कर रहा है, स्कूल कॉलेज वाला भी वही काम कर रहा है। जिस नेता के पास वोटर ज्यादा होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। यस और नो? जब हर आदमी अपनी अपनी टीम बना रहा है तो मैं कहता हूं काम कंपनी का, प्रोडक्ट कंपनी का, लीडरशिप कंपनी की, हमें भी टीम बनाने का पैसा मिलता है। और ये लेटेस्ट जमाना है मेरे दोस्त, लेटेस्ट। एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड नहीं चलता, जींस के जमाने में धोती कुर्ता नहीं चलता, और जब प्राइवेट नौकरियों में इतना पैसा हो तो गवर्नमेंट की मारामारी नहीं चलती। उसी प्रकार जब 5 साल में करियर की गारंटी है तो कोई 60 साल मेहनत करे ऐसा नहीं चलता है। चेंज हो गया जमाना मेरे दोस्त, टाइम हैज बीन चेंज्ड। आज के डेट में लोग वंदे भारत का टिकट इसलिए नहीं लेते कि महंगा खाने को मिलेगा, जल्दी पहुंचने को मिलेगा, टाइम से ट्रेन आएगी। वंदे भारत इसलिए फेमस नहीं है, और एक गजब की ट्रेनर रील बन जाएगा, रील के कोई 1700 रुपए देगा, वो इसलिए 1700 रुपए खर्च कर रहा है 3 घंटे 4 घंटे की ट्रैवलिंग के। उसको पता है यही पैसेंजर से करूंगा तो 6 से 8 घंटे लगेंगे। दुनिया फास्ट हो चुकी है। यस सर, एवरीवन वांट्स स्पीड। जो 2 महीने में पूरे कोर्स करवा देता है क्रैश कोर्स, उस टीचर के पास ज्यादा भीड़ हुआ करती है जो साल भर थुचुक धीरे 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 धीरे, उसमें कुछ नहीं होता है। सब भाग जाते हैं कि मास्टर भी धीरे है और इसका कोर्स भी धीरे है। दुनिया फास्ट लाइफ चाहती थी, ग्रोइंग लाइफ चाह रही थी। मैं भी अपनी जिंदगी से ऐसी लाइफ चाह रहा था, इसीलिए मैंने शुरुआत किया। 2 लोगों से मिलकर शुरुआत की थी। एक समय सोचा था पता नहीं कैसे काम चलेगा, किस तरीके से होगा। 2 लोगों से मिलकर शुरुआत की थी। भोपाल से शुरुआत करके बिहार गए, मध्य प्रदेश के कॉर्नर्स में गए, झारखंड गए, उत्तर प्रदेश गए, राजस्थान के बॉर्डर्स गए, महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़ गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए। लगभग बेंगलोर के नीचे या तमिलनाडु आंध्रा के नीचे हम लोग नहीं गए हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण कार्यक्रम हो गया। और मैं आपको बता दूं, 2 लोगों से की हुई शुरुआत, एक विश्वास और एक मेहनत के दम पे आज जो बंदा आपके सामने खड़ा है 70,000 लोगों का ग्रुप लेके खड़ा है। दोस्त 70,000। अगर 70,000 एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो 100 घोषित जिला हो जाएगा। वो जिला घोषित करना पड़ जाएगा। जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं अगर इकट्ठा हो जाए तो 100 घोषित जिला अनाउंस करना पड़ेगा। दोस्त कभी मैंने चालू किया था तो मेरे पास पैसे की समस्या थी। आज इस सिस्टम ने 60 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी प्रोवाइड कर दी। कभी मैंने चालू किया था तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए परेशान था कि मुझे लोन लेकर पढ़ाई किया, किस्त भरना है, और आज इस सिस्टम की बदौलत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ हो गई। कभी मैंने चालू किया था तो मैं सर्वाइविंग के लिए परेशान था कि नौकरी लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आज 5,000 बंदे ऐसे हैं जिनके घर का खर्चा सिर्फ हमारे साथ टीम में काम करने से चलता है। 72 कार अचीवर है मेरी टीम में, 72। मैंने मेरी कार कौन सी ली वो एक अलग बात है। मैंने 72 आदमियों को 10 लाख से 15 लाख की कार दिलाई है। जितना शोरूम में खड़ी नहीं होती उतनी हमारी टीम में आ गई है। दिस इज आवर अचीवमेंट। मैंने कितने कमाए वो एक अलग बात है। मेरी टीम के अंदर 8 करोड़पति हैं, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात है। दिस इज आवर अचीवमेंट। बॉयज एंड गर्ल्स, अपने लिए तो कोई भी कर लेता है। ये वो फील्ड है जो आपका पेट भरता है और साथ साथ आपके साथ जितने लोगों का ग्रुप बनता है उसके लिए भी पेट भरने का काम करता है। समाज से मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी अच्छी फील्ड है तो दुनिया का हर आदमी यही काम क्यों नहीं करता? सही बात है, नहीं कर